समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के ज्योतिषाचार्य रहे डॉक्टर रमेश चंद तिवारी की हत्या में 12 दोषियों को कोर्ट ने उम्र की सजा सुना दी। जौनपुर की जिला कोर्ट की एडीजी 4th रूपाली सक्सेना ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जो आरोपी हैं उन पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको जौनपुर के चर्चित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश चंद तिवारी हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाएंगे। यह भी बताएंगे कि आखिर मुलायम सिंह यादव उनको इतना क्यों मानते थे। मुलायम सिंह के अलावा कई और बड़े नेता भी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश चंद तिवारी के घर आया जाया करते थे। आपको बता दें कि रमेश तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिष गुरु कहे जाते थे। जौनपुर से 30 किलोमीटर दूर ऊंच गांव में 15 नवंबर 2012 की सुबह करीब 10 बजे ज्योतिषी रमेश चंद तिवारी पूजा कर रहे थे। तभी उनके घर में पुलिस की वर्दी में आए 2 बदमाश और उन्होंने परिवार वालों से ज्योतिषी से मिलने के लिए कहा। परिवार के लोगों ने उन्हें बाहर बिठा दिया और कहा, आप बैठिए, अभी वो पूजा कर रहे हैं। पूजा खत्म करने के बाद रमेश चंद तिवारी जब उनसे मिले तो वर्दी पहने बदमाशों ने हाथ जोड़कर गुरुजी नमो नमः कहकर नमस्ते किया और आशीर्वाद लिया। इसी बीच अचानक कार्बाइन और पिस्टल से गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस फायरिंग में रमेश तिवारी की मौके पर मौत हो गई। बचाने में उनके भाई राजेश तिवारी भी घायल हो गए। इस केस को लड़ रहे डीजीसी क्रिमिनल आशुतोष चतुर्वेदी ने कोर्ट में कहा कि रमेश तिवारी बहुत ही इनोसेंट पर्सन थे। वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। उनकी प्रधानी के चुनाव रंजिश में हत्या की गई थी। वर्चस्व की लड़ाई में गांव वाले कुछ लोगों ने मिलकर अलीगढ़ से शूटर बुलाकर घर में घुसकर गोली चलवाई थी, जिसमें रमेश तिवारी की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही इस मामले का खुलासा कर दिया था, जिसमें वही आरोपियों का नाम सामने आया था जिनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रमेश तिवारी के भाई उमेश चंद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते समय फैसले के बाद कहा कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। ये कोर्ट का अद्वितीय निर्णय रहा। कोर्ट के फैसले का हम लोग पूरा समाज स्वागत करते हैं। उमेश चंद तिवारी ने कहा कि मेरे भाई की हत्या में पड़ोसी धीरेन्द्र सिंह मुख्य साजिश करता थे। उन्होंने ही 2 शूटर बुलवाकर मेरे भाई पर गोली चलवाई थी। ईश्वर ने हमें न्याय दिया। मेरे भाई इतने विद्वान थे कि कई दलों के लोग उनसे संपर्क रखते थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश का भी घर आना जाना रहता था। रमेश तिवारी हत्याकांड के वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव सीएम। ज्योतिषी के घर मुलायम सिंह और शिवपाल का अक्सर ही आना जाना रहता था। इसलिए सरकार ने इस हत्याकांड को बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए गए थे। हत्या के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले में एक जांच टीम का भी गठन किया और पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर जो शूटर शेर बहादुर सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को बताया था कि प्रधानी चुनाव और आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में मुखबिर की सूचना और आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर शूटर विपुल सिंह, मुख्य साजिशकर्ता धीरेन्द्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तनु सिंह, अमरजीत का नाम सामने आया। इनमें मुख्य आरोपी झारखंडे सिंह की मौत हो चुकी है। शूटर शेर बहादुर सिंह की एनकाउंटर में जान गई थी। रमेश तिवारी हत्याकांड में 13
आरोपियों के खिलाफ जौनपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कुछ समय तक जेल में बंद रहने के बाद सभी आरोपियों की जमानत भी हो गई थी। एक आरोपी धीरेन्द्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद ही ऊंचगांव और डॉक्टर रमेश चंद तिवारी के घर के आसपास पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। डॉक्टर तिवारी के पास सपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं का आना जाना लगा रहता था। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी प्रभाव रखते थे। आपको हमारी आज की ये क्राइम की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।